कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, वेजिटेटिव कहने का मतलब हो गया कि यह प्लांट से सीधे संबंधित है। कहने का मतलब है कि जब प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो वह आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। और एक्चुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो अगर हमें लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें आप लिखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ डायरेक्टली इंक्लूडेड और रिलेटेड विथ प्लांट। ओके, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। कहने का मतलब है कि अगर आप एक कोई प्लांट बॉडी है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक सरसों का छोटा सा हम लोग पौधा रखे हैं और सरसों के पौधे या फिर आपको कोई भी तरह का पौधा पसंद है, ठीक है, जो एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर हो। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का कहने का मतलब है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वैसे प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट को लेंगे और उसमें के किसी भी बॉडी पार्ट को, अगर हम रोज़ का एग्जांपल ले तो रोज़ जो होता है हम कैसे लगाते हैं, उसका कलम काट के लगाते हैं तो एक नया प्लांट बॉडी आ जाता है। तो वह जो कलम हुआ वो आपका यूनिट कहलाता है। तो वो उस रोज़ जो प्लांट है उस प्लांट का जो यूनिट हो गया वो कलम हो गया, जिसके माध्यम से एक नया प्लांट बॉडी आ रहा है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है, सेल होता है। बहुत सारे सेल से मिलकर के हमारा बॉडी बना होता है। उसी प्रकार उस कलम के टुकड़े से ही एक पूरे रोज का प्लांट बॉडी बन जाता है। तो क्लियर है आपको, तो ये यूनिट समझ में आ गया होगा। आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, उसको आपको याद करना बेहद ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है। जिसमें आपका है रनर किसमें होता है, ऑक्सैलिस में होता है। उसके बाद जो होता है राइजोम किसमें होता है, जिंजर में होता है। ट्यूबर किसमें होता है, पोटैटो में होता है। मतलब कि आलू जो देखते हैं उसमें जो आँख आया हुआ रहता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। जिंजर जो होता है जिसमें राइजोम छोटे छोटे आपका जड़ जैसा रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है वो आपका जिंजर में होता है। और ऑफसेट जो होता है वाटर हायासिंथ में होता है। बल्बिल जो होता है वो अगेव में होता है। ये सब नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सब देख सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है और हर एक प्लांट बॉडी के पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम लोग इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने छोटे वीडियो में ही आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आप इतने एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे देख ही रहे हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप उसको कॉपी में नोट करके डायरेक्टली याद कर लेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो अभी चल रहा है उसका पहला या दूसरा पेज में देखेंगे तो आपका लाइफ स्पैन करके जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने के लिए दिया हुआ था। तो आप उसको भी कर लेंगे। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ करके बात कर सकते हैं पर्सनली, साथ ही साथ यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ करेंगे तो फिर दूसरे बच्चे भी अगर देखेंगे वीडियो और कमेंट को देखेंगे तो सीखेंगे और उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज यही रहने देते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जितना ज़्यादा होगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी बच्चे अगले साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो से अपना जितना ज़्यादा हो उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।